हेलो गाइस। पावर ऑफ इंट्राडे में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने ट्रेड कुछ ज़्यादा ही ले लिया निफ्टी में। ऑलमोस्ट 1 से 2 ट्रेड लेते हैं, बट आज 4 ट्रेड हम लोग ने किया। सुबह सुबह एक स्टॉक भी था जो कि पिछले वीक मैंने रिकमेंड किया था, जय प्रकाश पावर का, जो 13 रुपये के आसपास था। मैंने रिकमेंड किया था 1000 क्वांटिटी में खरीदने के लिए। 1000 क्वांटिटी, या जिसको ज़्यादा खरीदना है वो 5000 क्वांटिटी भी खरीद सकता है, क्योंकि ये अच्छा है। इसका एक रेंज है, जो कि एक रेंज में ये चलता है 13 रुपये से लेकर 20-22 रुपया। एक रेंज हमेशा ये चलता रहता है। तो 13 का रेंज एक अच्छा था इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये आज जो है सो 17 रुपये के ऊपर सुबह में ही ट्रेड कर रहा था। तो एक अच्छा प्रॉफिट इसमें एक सप्ते में निकल के आया है। उसके बाद हम लोगों ने निफ्टी में ट्रेड किया। निफ्टी का ट्रेड हम लोगों ने जो एक पहला जो बनाया 23,500 का पुट, जिसको बाय हम लोगों ने 78 to 80 पे किया। 70 का स्टॉप लॉस था और 95 का टारगेट। बट ये ट्रेड जो है सो बाय करने के साथ ही जो है सो डेटा में कुछ चेंजिंग हो रहा था, तो जिसके कारण हम लोगों ने कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट कर दिया, सेम उसी प्राइस पे 79 to 80 पे। फिर दूसरा ट्रेड हम लोगों ने थोड़ी देर देर के बाद ही बनाया 24,100 का कॉल। 106 से 108 पे इसका बाइंग था और 99 का स्टॉप लॉस, 125 से 140 का टारगेट। ये ट्रेड भी 11:55 में हम लोगों ने लिया, और ये एक्टिव हुआ 11:59 में एक्टिव हुआ ये। और 12:04 लगभग 5 मिनट के बाद ही इसको भी हम लोगों ने एग्जिट कर दिया, क्योंकि ये सस्टेन ही नहीं हो रहा था। ऊपर में ये सस्टेन नहीं हो रहा था, तो सेम प्राइस पे 108 पे ही जिस प्राइस पे हम लोगों ने खरीदा था, इसको भी कर दिया एग्जिट। क्योंकि एक्सपायरी के कारण कोई डायरेक्शन आज क्लियर नहीं हो रहा था, तो दोनों ट्रेड हम लोग के फेवर में आज गया नहीं। बट अच्छी बात ये थी कि दोनों ट्रेड लॉस देकर भी नहीं गया। तो डिसाइड ये किया था कि उसके बाद आज ट्रेड छोड़ देते हैं। लेकिन फिर एक ट्रेड जो है सो फिर से एक बार थोड़ा सा मोमेंटम दिख रहा था, तो सेम स्ट्राइक में 24,100 का कॉल में फिर से हम लोग ने डिसाइड किया बाइक करने का। सेम 106 108 पे 99 का स्टॉप लॉस सेम, और टारगेट सेम 125 का। ये ट्रेड दोबारा 12:16 में हम लोगों ने बनाया, और 12:16 में बनाने के बाद ये ट्रेड में लगभग 15 मिनट बैठने के बाद ये वापस उसी जगह पे बाय प्राइस के आसपास ही ये घूम रहा था। तो दो चीज़ था इसमें, या तो इसको फिर से एग्जिट कर दे, या थोड़ा सा रिस्क 8-10 पॉइंट का इसमें ले। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसमें 8-10 पॉइंट का रिस्क लिया जाए, क्योंकि थोड़ा तो रिस्क लेना ही होगा आपको अगर मार्केट में ट्रेड करना है। तो ऐसे भी निफ्टी में नॉर्मल लोग 15-20 पॉइंट का तो रिस्क रहता ही है, तो अगर हम लोग 8 पॉइंट का रिस्क भी अगर ले रहे हैं तो उससे बहुत छोटा रिस्क है। तो डिसाइड किया कि इसको एग्जिट करते हैं, बट 5 मिनट और होल्ड करेंगे। 15 मिनट हो गया, 5 मिनट और देखते हैं, अगर जो हो फेवर में जाए या जिस प्राइस पे भी होगा एग्जिट कर देंगे। तो अगले 5 मिनट में ही 12:37 में इसका ऐसा हिट हो गया, इसका ऐसा जो है हिट हो गया। तो इसमें हमारा 8 पॉइंट का नुकसान हो गया, 8 से 9 पॉइंट का ऑलमोस्ट इसमें हमारा नुकसान हो गया। फिर 12:54 में वापस से एक ट्रेड फिर से हम लोगों ने बनाया 23,600 का पुट, क्योंकि मार्केट में गिरावट शुरू हो गया था। तो इस गिरावट को जब कुछ दिखे कि हाँ सिक्योरिटी ज़्यादा हो, तो फिर उसको छोड़ना भी नहीं है। ये नहीं कि अब हो गया तो नहीं करेंगे, नहीं, कुछ दिख रहा है उसमें तो उसको थोड़ा छोटा रिस्क में ही सही, लेकिन करेंगे ज़रूर। तो 23,600 का पुट में हम लोगों ने दोबारा एंट्री किया 108 पे, और एस एल सेम 100 का रहा और 125 का टारगेट। तो ये प्राइस 12:54 पे हम लोगों ने इसमें एंट्री किया, और डिसाइड किया कि ये कॉल लास्ट होगा, चाहे इसमें एसएल जाए, क्योंकि छोटा एसएल था, जा भी सकता था, और नहीं भी, और प्रॉफिट होता तो ठीक ठाक हमारा आज का लॉस कवर हो जाता। तो हम लोगों ने एंट्री किया, और 1:04 में ये 112 के ऊपर ये आ गया था। फिर हम लोगों ने 103 का स्टॉप लॉस लिया, और फिर सिर्फ 5 पॉइंट का रिस्क, और 1:12 में ये 118 पे ट्रेड कर रहा था। तो थोड़ा सा चूंकि ट्रेड आज ज़्यादा हो गया था, तो थोड़ा मेरे भी माइंड में बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा था कि आज का लॉस कवर हो गया है। 8-9 पॉइंट का लॉस है, और 9-10 पॉइंट आज इसमें आ गया है, तो क्या करें, एग्जिट कर दे या होल्ड होल्ड करें, समझ में आ नहीं रहा था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि चूंकि मार्केट में मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो इसको एग्जिट ही कर देते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ये 118 पे 119 पे हम लोगों ने इसको एग्जिट कर दिया। तो एक ट्रेड में जो हमारा 8-9 पॉइंट का लॉस हुआ, दूसरा ट्रेड में 9-10 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, तो ऑलमोस्ट हमारा आज का जो है लॉस कवर हो गया। बट अच्छा चीज़ ये रहा कि हमारा कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ, जो हो सकता था। 4 ट्रेड करने के बाद भी हम लोग अगर प्रॉफिट नहीं बना पाए, तो हम लोग लॉस में भी नहीं है, ये अच्छी बात है। और होगा भी तो थोड़ा बहुत ब्रोकरेज अगर हल्का थोड़ा बहुत है, तो वो माइनर चीज़, 200-400 का लॉस है भी तो बहुत छोटा सा होगा एज ए ब्रोकरेज। कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ, 4 ट्रेड करने के बाद भी हम लोग जो ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। तो ये अच्छी बात है। तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आप प्रॉफिट ना बना पाए, तो कोशिश करें कि लॉस में ना हो, या कम से कम लॉस में हो, ताकि अगले दिन फिर उसको आप कवर अप कर सकें। 2-3 दिन हम लोग का अच्छा गया, और आज अगर हम लोग लॉस एक दिन हो भी जाता तो कोई बात नहीं है, बट अगर नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, तो अगर लॉस भी नहीं हुआ, तो ये अच्छी बात है पीएनएल के हिसाब से। बाद में फिर ये 10 मिनट के बाद ये जो हमारा ट्रेड था, ये वाकई में बहुत अच्छा निकल के गया। ये 140 के ऊपर निकल गया, 150 के ऊपर, शायद 160 के ऊपर भी ये गया था। बट ठीक है, क्योंकि आज थोड़ा सा सुबह में ही 2-3 ट्रेड जो लिए, तो उसमें मूवमेंट ना होने के कारण थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब हो गया, तो जिसके कारण जो है सो कुछ समझ में आया नहीं। एक ट्रेड जब अच्छा ये बना, तो उसको हम लोग होल्ड नहीं कर पाए, कोई
बात नहीं है, मार्केट में ऐसा होता है हर दिन, जो सो आपके फेवर में नहीं होता है, बट जो दिन आपके फेवर में नहीं है तो उस दिन बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग अगर नहीं कमा पाए तो कोई ये नहीं है, लॉस नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू। मैं वो दो ट्रेड दिखा देता हूँ जिसमें एक में एसएल हम लोग का हिट हुआ और एक में हम लोगों ने प्रॉफिट किया। एक एक कॉल था जिसमें एसएल हिट हुआ, वो था 24,100 का कॉल, जो एक बार हम लोगों ने लिया था यहाँ कहीं पे 11:50 या 55 के आसपास। तो इसको हम लोगों ने तुरंत ही कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट कर दिया था। फिर हम लोगों ने इसी ट्रेड को लिया था दोबारा 12-15 के आसपास, फिर सेम प्राइस पे 108, 106, 108 पे। फिर उसके कुछ देर के बाद ही ये ऑलमोस्ट 5, 10, 15, 20 मिनट तक 15 मिनट तक ये कॉस्ट टू कॉस्ट पे हमारे आ रहा था। एग्जिट हम लोग चाहते तो कर सकते थे, पर थोड़ा सा रिस्क लेने के कारण इसको हम लोगों ने होल्ड किया, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा था तो थोड़ा सा रिस्क हम लोगों ने लिया। तो 11:35 पे ये हमारा एस को कर दिया हिट। तो ऑलमोस्ट इसमें 8 पॉइंट का हम लोगों का नुकसान हुआ। हमारा स्टॉप लॉस वही 99 के आसपास का था और 107-8 पे हम लोगों ने खरीदा था। तो लगभग 8 पॉइंट का हमारा लॉस हुआ। जिसमें प्रॉफिट हुआ वो था 23,600 का कॉल, जो एक अच्छा निकल के आया, बट उतना हम लोग आज ले नहीं पाए। तो खैर कोई बात नहीं है, लेकिन जितना भी लिए कम से कम हमारा लॉस जो है सो कवर हो गया आज का। इस ट्रेड को हम लोगों ने लिया था 12:55 के आसपास, और ये ट्रेड में स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, बहुत छोटा। इसको हम लोगों ने 107, 108 पे लिया था, और इसका स्टॉप लॉस 100 फर्स्ट टाइम 100 का था, 100 का था। और उसके बाद इसको हम लोगों ने ट्रेल किया था 103 का, जब ये 112 पे गया था। ये जो रेड कैंडल है, तो इसको हम लोगों ने एसएल को ट्रेल किया था 103 पे, और ये ऑलमोस्ट एसएल के आसपास आ रहा था और रिवर्स हो जा रहा था। एसएल चला जाता कोई गम नहीं, छोटा एसएल था, बट आज ज़्यादा लॉस कर नहीं सकते थे। ऑलरेडी 8 पॉइंट का लॉस में थे हम लोग, 2, 4, 5 पॉइंट और रिस्क ले सकते थे। तो इसलिए छोटा एसएल में हम लोगों ने ट्रेड किया और ये एक अच्छा ट्रेड निकल के आया। बट इस कैंडल पे कहीं हम लोगों ने 1:15 पे इसको कहीं पे कर लिया था बुक 118, 119 पे इसको। तो ठीक है, कोई बात नहीं है, फिर टाइम आएगा, फिर मौके फिर आएंगे। बट जो सही लगे वो करना चाहिए। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि नेगेटिव पोजीशन को जल्दी काटने की कोशिश करना है। दोबारा फिर से एंट्री हो जाएगा, वो सही है, बट नेगेटिव पोजीशन में बैठे नहीं रहना है। और हमेशा छोटा छोटा स्टॉप लॉस में काम करने का प्रयास करें, छोटा छोटा स्टॉप लॉस में, और टारगेट हमेशा बड़ा रखें। हम हमेशा कोशिश करें अगर आप प्रॉफिट में है तो उसको टेल करने का, जिससे एक बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। जैसे अगर आज हम लोग इसको टेल करते जैसे और दिन कर रहे थे, तो एक अच्छा प्रॉफिट नहीं कहीं भी तो कम से कम 130 पे हम लोग को बुक जरूर होता है। 125 का ही टारगेट था, तो 125 से 130 हम लोग बुक जरूर करते। ये तो गया बहुत अच्छा था। इसी फ्लो में तो 145 भी आया, 140, 145 पर 125 हम लोग आराम से ले सकते थे। तो हमारा आज का भी 10-12 पॉइंट। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अगर थोड़ा सा हम लोग एसएल को टेल करते तो हमारा आज का प्रॉफिट भी 10-12 पॉइंट आराम से हो जाता है, या उससे ज़्यादा भी हो सकता था। पर ठीक है, कोई बात नहीं।